अगर आप फॉरेक्स या गोल्ड ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपने शायद फॉरेक्स फैक्ट्री का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन फॉरेक्स फैक्ट्री आखिर है क्या? इसका इकोनॉमिक कैलेंडर कैसे काम करता है? येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स का क्या मतलब है? और एक्चुअल, फोरकास्ट और प्रीवियस क्या होते हैं? आज की वीडियो में हम फॉरेक्स फैक्ट्री को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री क्या है। फॉरेक्स फैक्ट्री एक पॉपुलर फाइनेंशियल वेबसाइट और ट्रेडिंग कम्युनिटी है जहां ट्रेडर्स को फॉरेक्स मार्केट से जुड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। बिगिनर्स के लिए इसका सबसे यूजफुल फीचर है इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर को आप एक टाइम टेबल की तरह समझ सकते हैं। इसमें आपको पता चलता है कि आज या आने वाले दिनों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इवेंट कब होगा, किस कंट्री या करेंसी से जुड़ा है और उसका एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट कितना हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इकोनॉमिक कैलेंडर आपको यह नहीं बताता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अगर किसी इवेंट के सामने हाई इम्पैक्ट लिखा है तो इसका मतलब है कि इवेंट मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और उसके आसपास वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। कई बार हाई इम्पैक्ट का मतलब हाई रिस्क भी हो सकता है। अब इकोनॉमिक कैलेंडर में दिखाई देने वाले कलर्स को समझते हैं। येलो यानी लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और रेड यानी हाई इम्पैक्ट। रीडिंग का देखकर यह मत सोचिए कि मार्केट नीचे जाएगा। रेड सिर्फ इंपॉर्टेंस या एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट को दर्शाता है। यह बाय या सेल सिग्नल नहीं है। मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है या तेजी से मूव करके रिवर्स भी कर सकता है। अब आते हैं कैलेंडर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर, प्रीवियस, फोरकास्ट और एक्चुअल। मान लीजिए किसी इकोनॉमिक ग्रुप में लिखा है प्रीवियस 3 पर फोरकास्ट 2.8%, एक्चुअल 2.5%। प्रीवियस का मतलब है पिछली बार का रिजल्ट, फोरकास्ट का मतलब है इस बार एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल का मतलब है रिलीज होने के बाद आया वास्तविक रिजल्ट। ट्रेडर्स अक्सर एक्चुअल और फोरकास्ट को कंपेयर करते हैं। अगर फोरकास्ट 2.8% था और एक्चुअल 2.5% आया तो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से अलग आया। ऐसी सिचुएशन में मार्केट रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन सिर्फ एक नंबर देखकर तुरंत बाय या सेल करना सही नहीं है। मार्केट की रिएक्शन पर पहले से मौजूद एक्सपेक्टेशंस, दूसरे इकोनॉमिक डेटा और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस भी असर डालते हैं। अब इकोनॉमिक कैलेंडर में आने वाले इकोनॉमिक इवेंट्स की बात करते हैं। कुछ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े होते हैं, कुछ इन्फ्लेशन से, कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ से और कुछ कंज्यूमर या बिजनेस एक्टिविटी से। इसलिए सिर्फ इवेंट का नाम देखकर उसे इग्नोर मत कीजिए। यह समझने की कोशिश कीजिए कि वह डेटा किस चीज से रिलेटेड है और इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एनएफपी और सीपीआई की। फॉरेक्स फैक्ट्री पर आपने एनएफपी और सीपीआई जैसे नाम जरूर देखे होंगे। एनएफपी नॉन फार्म पेरोल्स, यह यूनाइटेड स्टेट्स की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन से जुड़ा इकोनॉमिक डेटा है। सीपीआई यानी ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई से जुड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। इन जैसे मेजर इकोनॉमिक रिलीजेस ट्रेडर्स काफी ध्यान देते हैं, क्योंकि इनके रिजल्ट से इकोनॉमी और फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस के बारे में मार्केट की थिंकिंग बदल सकती है और एक्सपेक्टेशंस बदलने पर फाइनेंशियल मार्केट्स में तेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन एनएफपी या सीपीआई अपने आप में बाय या सेल सिग्नल नहीं है। अब समझते हैं कि ये बिगिनर को फॉरेक्स फैक्ट्री इस्तेमाल करते समय क्या देखना चाहिए। सबसे पहले टाइम देखिए, फिर कंट्री, उसके बाद इवेंट का नाम पढ़िए, फिर इम्पैक्ट लेवल देखिए, इसके बाद प्रीवियस और फोरकास्ट को समझिए और एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद उसे फोरकास्ट और प्रीवियस के साथ कंपेयर कीजिए। इस तरह आप सिर्फ रिडिकन डेटामिक्स को समझना शुरू करेंगे। अगर आपने कैलेंडर पहली बार खोला है तो आपको बहुत सारे इवेंट्स दिखाई दे सकते हैं। यही फिल्टर्स काम आते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से पर्टिकुलर करेंसीज या इंपॉर्टेंट इवेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं। इससे आपको पूरी लिस्ट में से जरूरी इंफॉर्मेशन ढूंढने में आसानी होती है। फॉरेक्स फैक्ट्री में कैलेंडर के अलावा न्यूज और फोरम्स जैसे सेक्शंस भी हैं। न्यूज सेक्शन में मार्केट से जुड़ी खबरें मिलती हैं और फोरम्स में ट्रेडर्स डिस्कशंस करते हैं। लेकिन किसी दूसरे ट्रेडर की ओपिनियन फैक्ट या ट्रेडिंग सिग्नल मत समझिए। कम्युनिटी को इंफॉर्मेशन और डिफरेंट ओपिनियंस के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपना डिसीजन ब्लाइंडली किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे पर न लें। अब एक कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। कई बिगिनर्स फॉरेक्स फैक्ट्री को सिग्नल वेबसाइट की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। वे रेड न्यूज देखते हैं और बिना पूरी इंफॉर्मेशन समझे ट्रेड ले लेते हैं। अगर ट्रेड लॉस में चला गया तो लॉस रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड लेते हैं, फिर तीसरा। यहीं से इमोशनल या रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। इसलिए शुरुआत में फॉरेक्स फैक्ट्री को प्रिडिक्शन टूल नहीं बल्कि लर्निंग और इंफॉर्मेशन टूल की तरह इस्तेमाल करना ज्यादा समझदारी है।
अगर आप इंडिया में रहते हैं तो फॉरेक्स या किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से पहले भारत में लागू रूल्स और ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स के बारे में खुद जानकारी जरूर लें। किसी रैंडम टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब क्रिएटर की बात सुनकर सीधे पैसे डिपॉजिट मत करें और ऐसा पैसा ट्रेडिंग में रिस्क न करें जिसे खोने पर आपकी डेली नीड्स या फाइनेंशियल सिचुएशन प्रभावित हो सकती है। ट्रेडिंग में सबसे पहले रिस्क समझना जरूरी है, प्रॉफिट उसके बाद आता है। तो जल्दी से पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री एक फाइनेंशियल वेबसाइट और ट्रेडिंग कम्युनिटी है। इसका इकोनॉमिक कैलेंडर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स की इंफॉर्मेशन देता है। येलो लो इम्पैक्ट, ऑरेंज मीडियम इम्पैक्ट, रेड हाई इम्पैक्ट, प्रीवियस पिछला रिजल्ट, फोरकास्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिलीज्ड रिजल्ट। लेकिन इनमें से कोई भी चीज गारंटीड बाय या सेल सिग्नल नहीं देती। अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो टाइम, करेंसी, इवेंट, इम्पैक्ट, प्रीवियस और फोरकास्ट को समझना शुरू कीजिए। एक्चुअल आने के बाद मार्केट रिएक्शन को ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि इकोनॉमिक कैलेंडर सिर्फ नंबर्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि मार्केट से जुड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को समझने का एक यूजफुल टूल है। और अगली वीडियो में हम समझेंगे एनएफपी आखिर होता क्या है और इसके आने पर मार्केट इतना तेज क्यों मूव करता है। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए एनएफपी और ऐसी आसान ट्रेडिंग एजुकेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, ट्रेडिंग में कोई गारंटी प्रॉफिट नहीं होता। पहले सीखिए, फिर रिस्क समझिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।